मैं डॉक्टर सुमित्रा एक बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आपका मेरे चैनल बेबी नामा चाइल्ड केयर में स्वागत करती हूँ। तो हमने अपने चैनल का नाम गागा हेल्थ से बेबी नामा चाइल्ड केयर कर दिया, तो आप इस नाम से आप सर्च कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज हम एक कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे जो बच्चों पेरेंट्स के एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि 1 साल से कम के बच्चों को क्या क्या खाने में नहीं देना चाहिए। क्या क्या 10 चीज़ें जो होती हैं, वैसे काफ़ी सारी होती हैं, बट जो मेन चीज़ 10 चीज़ें होती हैं जो खाने में बिल्कुल भी पेरेंट्स को नहीं देनी है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे फर्स्ट जो थिंग है वो होती है शुगर। तो शुगर कभी भी 1 साल से कम के बच्चे को नहीं देनी होती है। फर्स्ट थिंग तो शुगर बच्चे को नुकसान करती है। ठीक है, सेकंड थिंग होती है कि शुगर जो होती है बच्चे की जो टेस्ट बड्स होती हैं, अगर आप उसको मीठा 1 साल से कम, यूजुअली 2 साल से कम के बच्चों में मीठा नहीं देना चाहिए, बट 1 साल से कम के बच्चों में तो शुगर बिल्कुल ही नहीं देनी है। ठीक है, तो शुगर आप देते हो तो उसके जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं शुगर के वो डेवलप होते हैं, और फिर अगर आप उसको चॉकलेट्स वगैरह खाने के लिए देते हैं तो वो बच्चा ज़्यादा जिद करता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो बिना मीठे के खाता ही नहीं है, तो क्या करें। तो बहुत सारे नेचुरल स्वीटनर्स आते हैं, जैसे खजूर जो होती है, जो उसको आप पीस के सुखा के पाउडर बना सकते हो, वो डाल सकते हो, मीठा होता है खजूर। या फिर अगर आप प्यूरी बना रहे हो, जैसे 6 महीने के बच्चे के लिए, 8 महीने के बच्चे के लिए पीस के प्यूरी बना रहे हो, तो जो खजूर होती है, जो गीली खजूर होती है, उसको आप पीस के उसके साथ में मिक्स करके मिक्सी में आप पीस सकते हो। ठीक है, तो मीठे का ये सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, ये दे सकते हो मीठे में, बट शुगर 1 साल से कम के बच्चे में अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है सॉल्ट। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि फीका खाना कैसे बच्चा खाएगा, बट देखो, बच्चे की जो टेस्ट बड्स होती हैं वो डेवलप नहीं होती है, 6 महीने के बाद डेवलप होना शुरू होती है, क्योंकि 6 महीने तक तो वो तो माँ का ही दूध पी रहा होता है। ठीक है, तो 6 महीने के बाद बच्चे की टेस्ट बड डेवलप होना शुरू होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उसको फीका खाना पसंद नहीं होता है। आप धीरे धीरे, जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब कि खाना 6 महीने पे कैसे देना शुरू करना है, वैसे धीरे धीरे आप शुरू करिए। जैसा आप खाना दोगे वैसे ही टेस्ट बड उसकी डेवलप हो जाएगी। तो आप सॉल्ट नहीं दोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, वो फीका खाना खा सकता है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने खुद के बेबी के साथ किया हुआ है। उसको मैंने 2 साल तक कोई सॉल्ट एंड शुगर नहीं दिया। तो अभी बताती हूँ मैं आपको कि वो ना चिप्स खाता है ना चॉकलेट खाता है, क्योंकि वो चीज़ उसको पता ही नहीं है। तो आप अगर सॉल्ट दे दोगे तो जो चिप्स वगैरह का टेस्ट होता है वो उसका बहुत जल्दी डेवलप होता है बच्चे का, तो बहुत जल्दी से चिप्स एंड वो सारी चीज़ें मांगने लग जाता है, और फिर वो ही उसकी फेवरेट हो जाती है, फिर वो खाना नहीं खाता है। ठीक है, थर्ड थिंग जो आपको नहीं देनी है वो है हनी। हनी कभी भी भूल के आपको 1 साल से कम के बच्चे में नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि हनी जो होता है वो उसमें एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम जिसको बोलते हैं, अगर आप नाम सर्च करना चाहो तो। वो बैक्टीरिया क्या करता है, आंत में जाके इन्फेक्शन कराते हैं। वैसे भी पैक्ड फूड जो होते हैं ना, वो बच्चों को, छोटे बच्चों को, 1 साल से बच्चे को नहीं देने होते हैं, क्योंकि पैक्ड फूड में ये बैक्टीरिया पनपने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हनी भी एक पैक्ड फूड में ही आता है, तो हनी कभी भी नहीं देना होता है। कुछ एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जन्म घुट्टी के तौर पे लोग हनी दे देते हैं बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं देनी है। उसको आंत का बहुत गंदा वाला इन्फेक्शन हो जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड थिंग ये होगी। फोर्थ थिंग जो है बच्चों को, वो नट्स। 1 साल से कम के बच्चों को साबुत नट्स नहीं देने हैं। नट्स मतलब जो पीनट हो गया, आलमंड हो गया, अखरोट हो गया, कैशू हो गया। ठीक है, ये सब साबुत नहीं देने। अगर आपको इंक्लूड करना है, एनर्जी डेंस बनाना है खाने को, तो आप 9 महीने के बाद में इनका पाउडर बना के, रोस्ट करके पाउडर बना के वो खाने में, जैसे दलिया बना रहे हो तो उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका जो बिस्किट चिप्स वगैरह होते हैं, कोई भी तरह के बिस्किट हो, आपको 1 साल से कम के बच्चे को बिस्किट चिप्स नहीं देने हैं। सेम फैक्ट के लिए, एक तो नुकसान करती है बाहर की चीज़ें, क्योंकि उनमें मैदा होता है और काफ़ी सारे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, तो वो नहीं देना है। दूसरा है कि उनके टेस्ट बड डेवलप हो जाते हैं उस चीज़ के लिए,
तो बच्चों को वही चीज़ पसंद आएगी, फिर वो जब भी खाना मांगेंगे वही मांगेगी कि मुझे चिप्स दे दो, बिस्किट दे दो, यही खाना है मुझे, ठीक है। फिफ्थ जो आपको चीज़ नहीं देनी है वो होती है चीज़, ठीक है। चीज़ वैसे तो 1 साल के बाद के बच्चों को आराम से दे सकते हो क्योंकि एनर्जी डेंस होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, बट 1 साल से कम के बच्चों में अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि इसके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। 1 साल से कम के बच्चे में थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम भी चीज़ पचाने के लिए नहीं होता है, तो चीज़ नहीं देना है। सिक्स्थ जो आपको नहीं देना है वो होता है पार्शियली या अनकुक्ड एग, ठीक है। एग को हम पका के 8 महीने के बाद में बच्चे को 8-9 महीने के बाद में जब भी वो फिंगर फूड लेने लग जाए तब दे सकते हैं, बट उससे पहले एग नहीं देना है। और सेकंड चीज़ होती है कि एग को बिना, जो रॉ एग होता है, कच्चा अंडा नहीं देना है, उससे बहुत सारी बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं। सेकंड, अगर थोड़ा सा भी कच्चा एग रह जाता है, जैसे आपने पकाया बट थोड़ा सा कच्चा रह गया, तो वो भी नहीं देना है, उससे भी बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सेवन्थ आपको जो नहीं देनी है वो होते हैं काऊ मिल्क, ठीक है। काऊ मिल्क ये हमारे इंडियंस में मिथ है, भ्रांति है कि जो काऊ मिल्क होता है वो छोटे बच्चों के लिए इजी टू डाइजेस्ट होता है और वो बच्चे के लिए काफ़ी वो होता है, लाभदायक होता है, बट ऐसा नहीं होता है। 1 साल से कम के बच्चों में अगर आप काऊ मिल्क दे देते हो तो उसको एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, काऊ मिल्क एलर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो काफ़ी हार्मफुल होती है बच्चे के लिए, ठीक है, वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो 1 साल से कम के बच्चे में आपको काऊ मिल्क नहीं देना है, उसके बाद आप काऊ मिल्क दे सकते हो, ठीक है। तो 1 साल के कम के बच्चों में पेरेंट्स पूछते हैं क्या देना चाहिए, आप सिंपली टोन मिल्क दे सकते हो, सिंपली जो आप दूध पीते हो, वैसे तो माँ का दूध पीता है बच्चा, बट जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 9 महीने का, 8 महीने का, तब आप उसको जो नॉर्मल दूध आप पीते हो वो दे सकते हो, ठीक है। एट्थ चीज़ आपको वो नहीं देनी है, वो नहीं देनी है जो कैंड फूड्स आते हैं, जो सारे डिब्बे वाले फूड्स आते हैं, जो पैक्ड फूड आते हैं, वो नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी सेम रीजन मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज और हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल होते हैं। तो 1 साल से कम के बच्चों में तो कतई ही नहीं देना है, ठीक है। नाइन्थ चीज़ जो आपको नहीं देनी है वो देनी है जो हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं, जैसे बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, कॉम्प्लेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ ड्रिंक्स नहीं देनी होती है टिल 2 ईयर्स, और 1 साल से कम के बच्चे में तो बिल्कुल भी नहीं देना होता है। इवन उनके खुद के डिब्बे पे लिखा होता है कि 2 साल से ऊपर के बच्चों को दो, ठीक है। तो हेल्थ ड्रिंक्स नहीं देनी है। 10th जो आपको नहीं देनी है वो होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, ठीक है। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जो कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, मिरिंडा हो गया, फैंटा हो गया, ये सारी जो होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में आती हैं। और कॉफ़ी और टी, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब उठते ही चाय और टोस्ट दे दिया हमने बच्चे को, नहीं देना है। चाय हाँ आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, जब आयरन बॉडी में कमी हो जाएगा तो अनीमिया हो जाएगा, आपके बच्चे के दिल पे असर पड़ेगा अनीमिया से, उसके अलावा उसके कंसंट्रेशन पे असर पड़ेगा, दिमाग के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स 1 साल से कम के बच्चे में बिल्कुल ही नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हो गई 10 चीज़ें जो आपको नहीं देनी है 1 साल से कम के बच्चे में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नमस्ते।